जेजेपी के साथ एक नया समझौता किया बीजेपी ने, अपना समझौता तोड़ने का समझौता किया है। अब समझौता तोड़ेंगे। पिछली बार अगर जेजेपी की वोट अगर कांग्रेस को मिलती तो कांग्रेस की 61 सीट आती। जेजेपी की एक एक वोट इस संकल्प के साथ थी कि बीजेपी को करो जमुना पार। वो वोट अगर कांग्रेस को पिछली बार मिल जाती तो कांग्रेस की 61 सीट आती हरियाणा के अंदर। लोगों को बहका के वोटों, भाजपा के खिलाफ वोटों में बिखराव पैदा करके सरकार बना गए और अब दोबारा से ये समझौता कर लिया। समझौता तोड़ने का समझौता किया है। मैं आज आपको ये चेतावनी देके जाना चाहता हूं, अलग अलग रूप में आएंगे। कोई जेजेपी का चोला पहन के आएगा, कोई इनेलो का ढोल बजा के आएगा। मकसद एक होगा, किसी तरीके से बीजेपी की दोबारा सरकार बनाओ। चंडीगढ़ फैसला ले जो अपने इलाके के, प्रदेश के उज्जवल भविष्य की तरफ कौन सा बटन जाएगा, इस बात का फैसला, इस बात को तय जनता करे। ऐसे समय में आज आप और हम यहाँ पे आज इस शेड के नीचे बैठे हैं। आपने 9.5 साल पहले देश की और प्रदेश की सत्ता भारतीय जनता पार्टी को सौंपी। बड़े बहुमत के साथ सरकार बनी, अच्छे दिनों के वायदे पे सरकार बनी। खट्टर साहब को हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में अवसर मिला और आज से 4.5 साल पहले वो खट्टर सरकार जो थी वो खट्टर दुष्यंत सरकार हो गई। बीजेपी और जेजेपी, जब बीजेपी की मेजॉरिटी नहीं आई तो पिछली बार तो दोनों ने मिलकर सरकार बनाई। इन 9.5 साल में इनका क्या कार्यकाल रहा, क्या काम रहे, वो आपके सामने। मैं अपने गांव की और ये घग्गर के जो है घग्गर से पानी लाने वाले की बात मैं करूंगा, 9.5 साल में ये हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन हरियाणा केवल यही काम की बात नहीं, पूरे हरियाणा प्रदेश को इन्होंने 9.5 साल में इस सरकार ने विकास की पटरी से उतारने का काम किया। आज जो प्रदेश, हरियाणा प्रदेश 2014 से पहले कांग्रेस राज के समय देश में विकास के मामले में देश के सबसे पहले राज्यों में गिनती होती थी। कहीं कोई किताब छपती थी तो लिखा जाता था प्रति व्यक्ति आय, विकास दर में, निवेश दर में, खिलाड़ियों के सम्मान में, किसान के हकों के फैसले में, गरीब कल्याणकारी योजनाओं में हरियाणा देश में सबसे आगे था। 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, कभी किसी वर्ग को धरना प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, कोई किसी को आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, हरियाणा आगे बढ़ रहा था। लेकिन अच्छे दिनों के वायदे में सरकार बदली और आज वो प्रदेश जो विकास में सबसे आगे था, आज वो प्रदेश विकास में तो 17वें नंबर पे देश में पहुंच गया। नंबर 1 अगर पहुंच गया तो आज बेरोजगारी में देश में नंबर 1 कोई प्रदेश है तो हरियाणा प्रदेश। बेरोजगारी में नंबर 1, आज महंगाई में नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1, नशे में आज हरियाणा देश में पंजाब से भी आगे पहुंच गया नशे में। ऐसी स्थिति हरियाणा के अंदर बन गई। हर घर में एक शिक्षित नौजवान बेरोजगार, बेरोजगारों की कतार खड़ी होगी, बेरोजगार की फौज हरियाणा में बन गई। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी कोई छोटी विफलता नहीं है। दिल्ली के 3 तरफ बसा हुआ हरियाणा, क्योंकि 9.5 साल में इस सरकार में ना तो कोई फैक्ट्री, कोई बड़ा औद्योगिक क्षेत्र लगवा पाई है सरकार, ना कहीं थर्मल का कारखाना, कहीं परमाणु का कारखाना, कोई बड़ा औद्योगिक केंद्र कोई हरियाणा में बना, ना ही प्राइवेट के अंदर रोजगार दिलवाने की कोई दूरदर्शिता दिखाई सरकार ने, और ना ही कहीं सरकारी नौकरी उस स्तर पे दिलवा पाई। सरकारी नौकरियों में तो कटौती करी गई भारी। अभी एक रिपोर्ट आई कि 2 लाख से ज्यादा सरकारी पद आज खाली पड़े या समाप्त कर दिए गए, या तो समाप्त कर दिए गए या खाली पड़े हैं या कच्चों में परिवर्तित कर दिया। हरियाणा कौशल निगम के माध्यम से फौज की पक्की भर्ती होती थी, हरियाणा सबसे ज्यादा वो कच्चों में आ गई अग्निपथ के माध्यम से। और कहीं अगर कोई लिस्ट कोई निकली भी तो वो भर्ती घोटालों की भेंट चढ़ गई। एक के बाद एक 20 से ज्यादा पेपर लीक, एचपीएससी के दफ्तर के अंदर करोड़ों रुपए की बरामदगी, और उसके बावजूद भी एक आधी कोई लिस्ट निकली तो आपने देखा उन लिस्टों में हरियाणा से ज्यादा बाहर के नौजवानों को हरियाणा की नौकरी में मौका मिला है। एसडीओ की भर्ती की लिस्ट आई, 80 में से 78 बाहर के, केवल 2 हरियाणा के नौजवान। एसडीओ इलेक्ट्रिकल की 2021 में भर्ती आई दोबारा, 99 में से 22 हरियाणा के, 77 बाहर के। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की इस साल लिस्ट आई, टेक्निकल एजुकेशन 156 की लिस्ट आई, जिसमें से 53 हरियाणा के बच्चे, 103 बाहर के। ऐसी सरकार बाहर के बच्चों को, हरियाणा के बच्चे तो यूपीएससी में निकलते हैं, वहां मेरिट में आते हैं, मगर हरियाणा के अंदर एसडीओ की और असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी की जब लिस्ट निकलती है तो बाहर की, तो ये स्थिति आज आ गई। बेरोजगारी में हरियाणा का नौजवान कहीं डिप्रेशन का शिकार, कहीं कोई नशे का शिकार,
कहीं अपराध की बात आती है, कहीं अपना घर बार बेच के विदेश की तरफ पलायन करने की बात आती है। स्थिति बन गई हरियाणा में। साथ में महंगाई, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस का सिलेंडर कभी इतना महंगा नहीं हुआ, और देश में इतना महंगा नहीं, इतना हरियाणा में। हमारे समय सिलेंडर 400 रुपए पे था, आज 1100 रुपए सिलेंडर पहुंच गया। आपके सामने डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस का सिलेंडर, बच्चों की स्कूल की फीस, सबसे महंगी बिजली का बिल सबसे महंगा कहाँ? हरियाणा के अंदर। ये स्थिति आज बन गई। और उसके भी बुरी बात, भ्रष्टाचार और अहंकार। इस सरकार की दो सबसे बड़ी मार भ्रष्टाचार और अहंकार। ये सरकारी भ्रष्टाचार के आधार पर बनी। जेजेपी को जो वोट मिली पिछली बार, वो एक नारे पे मिली। नारा दिया जेजेपी ने, इस बार करो बीजेपी को जमना पार। जमना पार का नारा दिया दुष्यंत चौटाला ने। बीजेपी का नारा था 75 पार, जेजेपी कहती थी जमना पार। इलेक्शन का नतीजा आते दोनों बन गए जमा पक्के यार। और हरियाणा में बना दी भ्रष्ट सरकार। ये एक बात बनी ना, हरियाणा में बना दी भ्रष्ट सरकार। और कह दिया कि 5100 बुढ़ापा पेंशन का पे समझौता हो गया हमारा। मैं पूछना चाहता हूं, आज 4.5 साल के बाद, अब तक तो हम चुप थे, हमने सोचते थे कि 5100 पेंशन आएगी, इस महीने नहीं तो अगले महीने आएगी। मैं पूछना चाहता हूं, वो पेंशन आई या नहीं आई? 5100 बुढ़ापा पेंशन आ रही है या नहीं आ रही है? नहीं आ रही है। 5100 पेंशन नहीं आई। 5100 पेंशन का समझौता नहीं था। समझौता हरियाणा को लूटने का समझौता था। अपना भ्रष्टाचार की फाइल बंद कराने का समझौता था। अपना काला धन सफेद कराने का समझौता था। यह भी एक नारा था बीजेपी का, काला धन लाएंगे, काला धन लाएंगे, हर विदेशों से काला धन लाएंगे, सबके खाते में 15 लाख आएंगे। नारा बदल गया, नारा नया बन गया, काले धन वालों को बीजेपी में लाएंगे, रातों रात उनका धन सफेद करवाएंगे। ये नारा बना आपके सामने। तो समझौता भ्रष्टाचार का था। इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या हो सकता है? ये तो चल रहा है देश में। कोई यहां यहीं की बात नहीं, पूरे देश में चल रहा है। लेकिन हरियाणा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। और दूसरी मार अहंकार। ऐसी सरकार जिसको घमंड इतना हो गया, अहंकार 7वें आसमान पे। कोई भी वर्ग अपने मांगों के लिए अगर प्रदर्शन करे, कोई मांग उठाने का काम करे, उसी वर्ग को ये सरकार निशाने पे लेकर और अपमानित करने का काम करती है। मनरेगा के मजदूर गए अपनी दिहाड़ी बढ़वाने, अब मनरेगा के मजदूर अपनी दिहाड़ी बढ़वाने की मांग ले करनाल गए, उन पे लाठीचार्ज। कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए गए, उन पे लाठीचार्ज। सरपंच अपने अधिकारों के लिए गए, उन पे लाठीचार्ज। किसान 1 साल तक बैठा रहा आंदोलन के लिए, एमएसपी की गारंटी के लिए, आंदोलन के लिए। 750 किसानों की जान कुर्बान हो गई उस आंदोलन में, जान चली गई। हर रोज उन धरनों से सब वापिस आते थे। किसी की चिता जलती थी, किसी के घर में कोई बूढ़ा बाप जो है रोता था, किसी के छोटे छोटे बच्चे रोते थे। लेकिन सरकार के मुंह से आज तक मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, किसी भाजपा के एक सांसद मंत्री के मुंह से सहानुभूति के 2 शब्द नहीं निकले। किसी ने आज तक ये नहीं कहा कि हमें दुख है कि किसी का घर का चिराग बुझ गया। ये तो इंसान में, अगर दुनिया के किसी कोने में 750 कहीं किसी की अगर कोई ऐसा कोई दुर्घटना हो जाए तो भी बयान आ जाते हैं कि हमें दुख है। लेकिन वो कौन लोग थे? किसान किस वर्ग के लोग थे कि जिनके शव उठने पे किसी को एक शब्द जो है जो सत्ता में बैठे थे? इतना अहंकार, इतना घमंड आपके सामने। अभी मुख्यमंत्री जी जहां आते हैं, वैसे तो 9.5 साल तक आए नहीं मुख्यमंत्री जी, 9 साल तक चंडीगढ़ से बाहर नहीं निकले। अब चंडीगढ़ से बाहर निकले तो जहां पहुंच रहे हैं वहीं जो उनके सामने कोई अपनी बात रख दे उसी का अपमान कर रहे हैं। इतना घमंड हो गया। अभी सिरसा आए थे, पीछे सिरसा आए थे तो हमारी एक आंटी जी खड़ी हुई, हमारी एक महिला खड़ी हुई, एक आंटी जी। उन्होंने कहा कि भाई विधवा थी, विधवा लेडीज थी। बोला 22 साल का मेरा बच्चा जो है नशे से उसकी, और भाई नशे से मेरी जो है बच्चे की, और अपना उसकी कुछ आप सुनवाई करो, कोई इस पे काबू, इसको कम करवाओ। बोला इसको उठा के बाहर फिकवा दो। एक महिला ने कहा कि जी जो हिसार में कि बेरोजगारी बहुत होगी, यहां फैक्ट्री लगवाओ। बोला इसको चंद्रयान पे बिठा के चांद भिजवा दो। सुना होगा आपने, चांद भिजवा दो। एक यहां पे खड़े हुए एक किसी पार्टी को बोला ये किसी पार्टी के कार्यकर्ता लगते हैं, इसकी पिटाई करवाओ।
अब ये मुख्यमंत्री जी का काम होता है क्या पिटाई करवाने में? आपसे पूछना चाहता हूं। जब किसान आंदोलन चल रहा था तो कहते हैं भाजपा के कार्यकर्ता, उसमें कहना चाहता हूं लठ उठा लो और इनकी पिटाई करो। ये काम मैं समझता हूं कि घमंड, ये वो नहीं बोल रहे, उनके अंदर बैठा अहंकार बोल रहा है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, ये अहंकार 7वें आसमान पे है, इस अहंकार को हरियाणा में तोड़ोगे कि नहीं तोड़ोगे? मैं आप सबसे ही पूछना चाहता हूं भाई, या घमंड कम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? घमंड अगर कम नहीं हुआ तो फिर आगे कौन पूछेगा? अभी 10 साल से मैं सुन रहा हूं कि 10 साल से आपके जो यहां पर जो घग्गर से पानी लाने के का जो प्रोजेक्ट है, 15 गांव की जो मांग है, और इस सरकार में आप लोगों ने बहुत प्रयास किया, बहुत लोगों से इसमें मुझे जो है ये इस बात के लिए मैं धन्यवाद करता हूं अमित चंद चावला जी का भी, और अपने सारे ग्रामवासियों का, हमारे भाई राजकुमार जी का भी। उन्होंने सबने भाई मेरे को इसके बारे में अवगत भी कराया और आज गांव का प्रोग्राम बनाया, क्योंकि ये गांव का प्रोग्राम जो बनाया है, ये कोई समस्या हो और उस समस्या का कितना जो है प्रभाव हो और कितनी वो जरूरी समस्या हो, उसका पता जब चलता है जब गांव के अंदर प्रोग्राम। तो गांव के अंदर आज आपने कार्यक्रम रखवाया, ये जो आपने मेरे को ये बात बताई, अपनी दुख तकलीफ से आपने अवगत कराया। मैं भी आपका भाई हूं, आपका बच्चा हूं। ये जो आपकी दुख तकलीफ है, मैं अपने दिल में इस दुख तकलीफ को मैं लेके जा रहा हूं। और ये जो इन्होंने 9.5 साल हो गए, इनके 2-4 महीने इनके बचे हैं, हम आज भी क्योंकि राजनीति से ऊपर उठ के, क्योंकि समस्या का समाधान हो तो राजनीति से ऊपर उठ के हो। आज हम विपक्ष में हैं, बीजेपी की सरकार है, आज हम सरकार को इस मंच के माध्यम से, प्रेस के साथी भी हैं, हम सरकार को कहना चाहते हैं आपके 2-4 महीने बचे हैं, आप इसका समाधान कराओ। इन 2-4 महीने में हम धन्यवाद करेंगे, हम स्वयं धन्यवाद करेंगे जो सरकार के नुमाइंदे, उनको हम कहना चाहते हैं। और आप नहीं करोगे, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, तय है कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। आने वाले समय में हम इसका समाधान करवा के देंगे। एक आपने जो ये जिम्मेदारी लगाई है सरकार कांग्रेस की बने, तो मैं ये कहना चाहता हूं, ये इस काम के लिए तो आपको मांग नहीं रखनी दोबारा कभी, आपको केवल रिमाइंड कराना है। बाकी काम बताना आप, ये तो केवल आप उसको हमें रिमाइंड कराना, रिमाइंड भी कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो आज ये सारा आपने जिस तरीके से बताई है, और पूरे गांव ने मिलकर जिस तरीके से अपनी तकलीफ बताई है, ये तकलीफ भाई कोई जो है, मैं समझता हूं कि इस तकलीफ को कोई भूल नहीं सकता। मैं इस तकलीफ, आपकी तकलीफ को समझता हूं, और इसीलिए मैं राजनीति से ऊपर उठ के मैंने मांग रखी सरकार से आज, विपक्ष के प्रदेश के एकमात्र सांसद के रूप में। और साथ में एक बात आई कि इसको मांग को उठाने की आप वो करें, तो मैं शिषपाल जी से कहना चाहता हूं, हमारे विधायक हैं और संसद और विधानसभा का सत्र चल रहा है, कल विधानसभा में वो जाएंगे, आज संडे है, कल विधानसभा में आप जाएंगे। शिषपाल जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, कल ही हरियाणा की विधानसभा में कांग्रेस पार्टी 30 विधायक है, कांग्रेस हम विपक्ष में तो हैं लेकिन मजबूत विपक्ष है हरियाणा में। शिषपाल जी, मैं हुड्डा साहब से भी बात करूंगा, आप इस बात को उठाओ, सारे विधायक कांग्रेस पार्टी के आपका साथ देंगे और सरकार पे आप दबाव बनाने का आप काम करें। और कल आप शिषपाल जी ने इसमें आश्वासन दिया है कि कल ही इस बात को उठाएंगे, और अभी तो इन्हीं से भाई हम इन्हीं पे दबाव बनाएंगे, विपक्ष का यही काम होता है, इन्हीं को जगाओ। और अगर ये 9.5 साल तक नहीं जगे, जैसे 5100 पेंशन की बात है, ये भी वही उसी श्रेणी में आ गया, काम कुछ किया नहीं मगर घमंड बहुत 7वें आसमान पे, ये चल रहा है हरियाणा के अंदर, ये स्थिति चल रही है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आज आपको निमंत्रण देने के लिए हम यहाँ पे आए हैं, और संकल्प आखिर में लेकर मैं अपनी बात खत्म करता हूं। हमारे कुछ संकल्प है, हमारे संकल्प हैं कि हरियाणा में बदलाव होगा और निश्चित होगा। जैसे मैंने आपको कहा, पिछली बार भी जेजेपी की जो वोट थी वो बीजेपी के खिलाफ थी, आपको पता है, जमुना पार की वोट थी, भाजपा के खिलाफ वोटों में किस तरीके से सारी वोट कांग्रेस को ना पड़े, क्योंकि साजिश और षड्यंत्र रचे जाते हैं। इनके पास सत्ता बल है, धन बल है, मीडिया बल इनके पास है, तंत्र बल इनके पास है, साजिश षड्यंत्र बल इनके पास, और उस माध्यम से जेजेपी को इस बार भी मैं आपको बताना चाहता हूं, इनका समझौता हो गया। जेजेपी के साथ एक नया समझौता किया बीजेपी ने, अपना समझौता तोड़ने का समझौता किया है। अब समझौता तोड़ेंगे।
पिछली बार अगर जेजेपी की वोट अगर कांग्रेस को मिलती तो कांग्रेस की 61 सीट आती। जेजेपी की एक एक वोट इस संकल्प के साथ थी कि बीजेपी को करो जमुना पार, वो वोट अगर कांग्रेस को पिछली बार मिल जाती तो कांग्रेस की 61 सीट आती हरियाणा के अंदर। लोगों को बहका के वोटों, भाजपा के खिलाफ वोटों में बिखराव पैदा करके सरकार बना गए और अब दोबारा से ये समझौता कर लिया, समझौता तोड़ने का समझौता किया है। मैं आज आपको ये चेतावनी देके जाना चाहता हूं, अलग अलग रूप में आएंगे, कोई जेजेपी का चोला पहन के आएगा, कोई इनेलो का ढोल बजा के आएगा, मकसद एक होगा, किसी तरीके से बीजेपी की दोबारा सरकार बनाओ चंडीगढ़ में और कांग्रेस की जो है सरकार बनाने के बीच में बाधा डालने का काम करो। तो ये आज जागरूक करने के लिए भी आज हम आपके बीच में आए हैं। 24 का हम निमंत्रण दे रहे हैं, 24 की रैली करेंगे सिरसा में। उस रैली में आपका आशीर्वाद और सहयोग मांगने आए हैं और ये संकल्प लेने आए हैं 6 महीने के बाद हरियाणा के अंदर बदलाव होगा। हरियाणा में अहंकार और घमंड सरकार का टूटेगा और हरियाणा के अंदर घमंड फ्री, अहंकार फ्री सरकार हरियाणा के अंदर बनेगी 6 महीने के बाद। ये आज हम संकल्प लेने आए। 6 महीने के बाद हरियाणा में किसान, कर्मचारी, व्यापारी, हर वर्ग पे खिलाड़ी, बेटियों के ऊपर अत्याचार करने वाली सरकार जाएगी। हर वर्ग का मान सम्मान करने वाली हरियाणा में सरकार आएगी। 6 महीने के बाद हरियाणा में 5100 की बुढ़ापा पेंशन पे हरियाणा के बड़े बुजुर्गों को धोखा देने वाली सरकार जाएगी और हरियाणा में देश में सर्वाधिक 6000 बुढ़ापा पेंशन देने वाली सरकार आएगी। हमारा संकल्प है कि यह सरकार आते ही 6000 बुढ़ापा पेंशन देने का पहली कदम से हम लागू करेंगे। और हमारा 6 महीने के बाद हरियाणा के हर घर पे महंगाई का पहाड़ तोड़ने वाली सरकार, अदानी के साथ मिलकर देश में सबसे महंगी बिजली देने वाली सरकार हरियाणा में जाएगी और 6 महीने के बाद हरियाणा के हर बिजली उपभोक्ता को 300 यूनिट फ्री बिजली देने वाली कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी। ये हमारा संकल्प है, आज हम संकल्प ले रहे हैं। 6 महीने के बाद कर्मचारियों पे लठ बरसाने वाली सरकार जाएगी और कर्मचारियों के हाथ में कलम पकड़ाकर ओल्ड पेंशन स्कीम कर्मचारियों को करने वाली सरकार हरियाणा में। 6 महीने के बाद हमारी खिलाड़ी बहन बेटियों को दिल्ली जंतर मंतर पर घसीटने वाली सरकार, उनका अपमान करने वाली सरकार जाएगी और हरियाणा के खिलाड़ियों को दोबारा से देश में सबसे ज्यादा मान सम्मान देने वाली सरकार आएगी। 6 महीने बाद 100 गज के प्लॉट की जो हमारी योजना थी, आज वो योजना समाप्त कर दी सरकार ने। अपने गांव में भी मेरे पास अभी एप्लीकेशन आई है, जहां प्लॉट मिल गए वहां रजिस्ट्री नहीं कराई 10 साल तक, जहां रजिस्ट्री हो गई वहां पर उन कॉलोनियों में विकास नहीं कराया और जिनके प्लॉट रह गए थे उनको प्लॉट नहीं दिलवाए। 6 महीने बाद एससी वर्ग के, बैकवर्ड के, छत्तीस बिरादरी के, बीपीएल के परिवारों की 100 गज के प्लॉट और मकान की योजना छीनने वाली ये सरकार और बंद करने वाली सरकार जाएगी और 6 महीने के बाद हरियाणा के हर गांव, हर शहर में हर पात्र परिवार को 100 गज का प्लॉट और सरकार के खर्चे से 2 कमरे का मकान उन पे बनवाने वाली सरकार आएगी। ये हमारा संकल्प, ये हमारे संकल्प है। और भाई 6 महीने के बाद देश में सबसे महंगी रसोई गैस का सिलेंडर हरियाणा में देने वाली सरकार जाएगी और 6 महीने के बाद 500 रुपए में हर गृहिणी को सिलेंडर देने वाली सरकार आएगी। हमारे संकल्प है। किसान को आंदोलन और 750 किसानों की कुर्बानी लेने वाली सरकार जाएगी और किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी देने और मान सम्मान देने वाली सरकार आएगी। और हरियाणा को विकास में, देश में विश्व स्तरीय विकास में एक उदाहरण और देश में सबसे आगे लेके जाने वाली सरकार हरियाणा के अंदर आएगी। कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी। ये हम जो है संकल्प लेते हुए आपको निमंत्रण देते, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि भाई ये जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इस लड़ाई में इनके पास बहुत असीम धनबल है। आपने देखा होगा बीजेपी के पास छुट्टी का पैसा है, मीडिया भी इनके पास हाथ है, इनके पास सारा तंत्र भी है, इनके पास सब कुछ है। तो हमारे पास कुछ है तो केवल आप है और आपका आशीर्वाद है। मैं पूछना चाहता हूं भाई, ये इस लड़ाई में, इन प्रयासों में 24 तारीख को सिरसा पहुंचकर आप पूरा आशीर्वाद दोगे तो एक बार हाथ खड़ा करके आप ये बताओ भाई आपका पूरा आशीर्वाद रहेगा कि नहीं रहेगा।
आज इतना अपने जो गांव ने इतना सम्मान किया, मैं पूरे गांव का और आसपास के गांव का, छत्तीस बिरादरी का आप सबका धन्यवाद करता हूं, और युवा टीम का विशेष तौर से। और ये जो अपनी मुझे गांव की एक ऐसी तकलीफ की जो आपने मुझे जानकारी दी, मैं सभी का धन्यवाद करता हूं। यहाँ प्रोग्राम बनाया, और एक बार फिर मैं यही कहना चाहता हूं, या तो ये करें